नमस्ते इंदौर में आपको दिखाते हैं इंदौर शहर से हर कोने की खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे इंदौर में मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या रहा कांग्रेस का रवैया। साथ ही आज के नमस्ते इंदौर में आप देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई एसआईआर की जिम्मेदारी इंदौर शहर ने पूरी कर ली है। साथ ही मंदसौर के जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ इंदौर में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। और भी बहुत कुछ है आपके लिए जो जानना जरूरी है, तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर में मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची के नाम से हटाए जाने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा है, इसलिए पूरे मामले की पारदर्शिता रखनी चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई एसआईआर की जिम्मेदारी इंदौर शहर ने पूरी कर ली है। यह जानकारी इंदौर कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में साझा करी। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि जो मिसिंग है उनको लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए अनुसार कार्य शुरू किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बर्फीली हवा की वजह से मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा है। रविवार सोमवार की रात प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इंदौर में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रात में यहां पारा 5.7 डिग्री रहा, जो साल 2015 से 2024 के बीच सबसे कम है। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। भोपाल में पिछले 3 दिन से शीतलहर चल रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। इंदौर में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और मेट्रो की खराब प्लानिंग के साथ ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मंदसौर के जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ इंदौर में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन चौहान कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। उनकी ओर से वकील ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख मांगी है। इस पर कोर्ट ने 17 दिसंबर की तारीख दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक हुई। उन्होंने सभी विभागों के कार्यों व शासकीय योजनाओं की समीक्षा की तथा योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा कर कई अधिकारियों को लापरवाही पर फटकार लगाई गई। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी प्रकरण पेंडिंग नहीं रहेगा और निर्धारित समय से निराकरण होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षीकरण के बाद अपडेशन का कार्य और भी शीघ्र पूरा करने को कहा है। कुछ शिकायतकर्ताओं को बुलाकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस की रेलिंग टूटना भले ही शुरू हो गई है, पर बीआरटीएस पर अभी लंबे समय तक मुसीबत झेलनी होगी। बता दें, रेलिंग तोड़ने के बाद 11 किलोमीटर में 1.5 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनाना है। हालांकि इसकी डिजाइन तैयार है, लेकिन एजेंसियों को ना तो अब तक डिजाइन सौंपी गई है, ना ही लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया है। अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरेलू उड़ानों के किराए में भारी उछाल आने से यह मुसीबत और विकराल होती दिख रही है, जिससे दिल्ली और मुंबई का टिकट शारजाह जैसी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भी महंगा हो गया है। हालांकि इंडिगो को सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है, पर यह समस्या हल होती नहीं दिख रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर युवक कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता अनियमित मेट्रो, बढ़ते अपराध और नशाखोरी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे हैं। पुलिस ने मोती तबेला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल ने आरोप लगाया
कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी शहर में धड़ल्ले से जहां इसकी बिक्री हो रही है, तो वहीं लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस घटक मांझे की वजह से रविवार को भी 2 लोगों की जान पर बन आई। लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनका गला कट गया और उन्हें गंभीर चोट भी आई है। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में इस चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री करने वाले और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर की आम जनता से भी अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। यह आम लोगों के साथ ही पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने और धरपकड़ करने के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। इंदौर जिले के देपालपुर स्थित प्राप्ति बायोडीजल पंप द्वारा अवैध रूप से नकली बायोडीजल की बिक्री करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने पंप को मौके पर सील कर दिया है, जिसमें प्राप्ति बायोडीजल पंप पर प्रारंभिक जांच में नकली बायोडीजल होना पाया गया था। दरअसल प्राप्ति बायोडीजल पंप की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा जांच की गई। प्रारंभिक जांच में नकली बायोडीजल पाए जाने पर पंप को सील किया गया है। इसके साथ ही पंप संचालक द्वारा राज्य सरकार के अधिकृत लाइसेंस प्राप्त 6 कंपनी के सप्लायर से सप्लाई नहीं लेकर अनाधिकृत फर्म से सप्लाई लेना पाया गया है। बताया गया है कि पंप संचालक मानक स्तर का ही बायोडीजल विक्रय कर सकते हैं। वहीं मौके से कुल 17,671 लीटर नकली बायोडीजल जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए से अधिक है। साथ ही प्रशासन ने पंप में बिक्री बंद करवाते हुए पंप, डिस्पेंसरी यूनिट और भूमिगत टैंक को सील कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले में इस तरह के आवेदन करते वाले लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही। तो यह थी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की प्रमुख खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।